बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक फेज और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, एक तरफ हम पाकिस्तान में एक टेंस की सिचुएशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ पीडीएम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ ये बयानियां बना रही हैं कि इमरान खान की वजह से एमबीएस यानी क्राउन प्रिंस जो सऊदी वली अहद है उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। इस दौरे की कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। यह दौरा किस नुयत का था, क्या होने वाला था, या फिर अजम्पशन पर यह दौरा कायम था। और आज जब फॉरेन ऑफिस ने इस चीज की तस्दीक कर दी कि पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन यहां पर कुछ अहम सवालात है और वो सवालात मैं आपके सामने जरा रखना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह कि इस दौरे की कोई पहले से शेड्यूल किसी ने देखी है या फॉरेन ऑफिस ने वो शेड्यूल रिलीज की है कि ये दौरा होने वाला था। इस दौरे की क्या क्या चीजें अहम थी, किन किन चीजों पर बहस होनी थी, क्या कोई शेड्यूल हमारे सामने आया था? इसका जवाब ना में है। दूसरी तरफ पीडीएम ने पहले से ही ये नैरेटिव बनाया था कि इमरान खान ने अपना एक दौरा जो है उनकी धरने की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट ने मंसूख किया था और एक ही दूसरा दौरा इस वक्त क्राउन प्रिंस ने मंसूख कर दिया या मुलतवी कर दिया है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से इमरान खान को वतन फरोश, गद्दार और वतन दुश्मन करार दे सकती है? तो यहां पर यह भी सवाल उभरता है कि आप जब अपोजिशन में थे, इमरान खान जब पावर में थे, तो आप पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्च किए। मैं इसलिए पीडीएम का नाम ले रहा हूं कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान को सबकी जो हिमायत थी वो हासिल थी। तो क्या उस वक्त आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे? खुद जब सड़कों पर निकल आते हैं तो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। खुद जब एहतजाज करते हैं तो कहते हैं जमहूरियत तो है ही इसका नाम। खुद जब कोई बात करते हैं तो कहते हैं हमने जमहूर के निकाला है, हम जमहूरी तरीके से काम करेंगे। जबकि दूसरा एहतजाज करे तो कहते हैं नहीं, ये जमहूरी रवायत का अमीन शख्स नहीं है। उसे करार दिया जाता है कि ये जमहूरी तो है ही नहीं। उसे ये बताया जाता है कि जमहूरियत इनकी, यानी मैं कभी कभार समझता हूं कि जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ इनकी घर की मीरास है। मतलब इनकी जमहूरियत यह है कि ये खुद एहतजाज करे, वो जमहूरियत आपको बताई जाएगी। ये धरना करे, ये जमहूरियत आपको बताई जाएगी। वो लॉन्ग मार्च करे, चाहे वो बिलावल करे, मौलाना फजल रहमान करे, वो एक जमहूरी तरीका है। मगर इमरान खान वही अपना लॉन्ग मार्च करे तो वो इंतशार खान बन जाता है। इमरान खान धरना करे तो वो इंतशार खान बन जाता है। इमरान खान लोगों को, पब्लिक को निकाले, जलसे करे तो वो कहते हैं इनका काम ही है सड़कों पर लोगों को निकालना, इंतशार फैलाना, फितना फैलाना। यानी इस किस्म का माइंडसेट बना दिया गया। यानी जमहूरियत को दो घरों की दहलीज की एक, आप यूं समझिए कि एक लोंडी बना दी गई है। यानी उस दहलीज से अगर जमहूर की आवाज उठेगी और वो जलसा करेगी तो वो जमहूरियत के ऐन उसूलों के मुताबिक बताई जाएगी। मगर दूसरी तरफ इमरान खान अगर यही काम करे, इमरान खान अगर लोगों को निकाले, तो जनाब ये जमहूरी नहीं होगा, ये आमराना होगा, ये फितना इंतशार होगा, ये फला 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 होगा। अच्छा जी, अब एमबीएस का जो दौरा है, इस दौरे के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये दौरा बेसिकली मनसूख किन बुनियाद पर हुआ और किस वजह से हुआ। लेकिन वो मेरा सवाल बड़ा अहम है, अगर ये दौरा शेड्यूल था तो शेड्यूल किसने अभी तक देखा है? अगर देखा है तो वो अभी तक सामने आ जाना चाहिए था। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया है। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा ने मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान दौरे की मनसूखी की खबर तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद के दौरे का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा, हालांकि पुराने शेड्यूल का कोई अता पता नहीं है। ख्याल रहे कि सऊदी वली अहद के रवा माह 21 नवंबर को दौरा पाकिस्तान की खबरें सामने आई थी। सऊदी सफारत खान ने इसकी तस्दीक भी की थी, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने सऊदी वली अहद के दौरे को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा था कि सऊदी वली अहद अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान 4.2 अरब डॉलर्स का इजाफी बेल आउट पैकेज देने का ऐलान कर सकते थे। सफारती जराये का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान पाकिस्तान में मजबूत सरमायाकारी और सऊदी अरब के पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के कयाम के मुआहदे के इम्कानात हैं, जबकि इस मौके पर सऊदी अरब के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के मुआहदों को भी हतमी शक्ल दे दी जानी थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को गवादर में जदीद ऑयल रिफाइनरी के कयाम में ताउन की पेशकश करनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से कबल रवा हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब की एक खुसूसी टीम पाकिस्तान पहुंची थी, जिसने वली अहद की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजाम का जायजा लेना था, जिसके बाद दौरे को हतमी शक्ल देते हुए बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान किया जाना था।
تو یہ اس کے تفصیلات تھی اس دورے کے حوالے سے. لیکن اس دورے کو عمران خان سے جڑنا کہ ان کی وجہ سے چونکہ ملک میں ظاہر سی بات ہے کیفیت تو ہے, آپ اسے اختلاف کریں لیکن ایک کیفیت ضرور ہے, اور اس کیفیت میں کوئی بھی دورہ نہیں کر سکتا. آپ ڈی اسٹیبلائزیشن میں ہیں, اور ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ اپیل آپ سے کرتے ہیں کہ جناب ملک کو سب سے پہلے آپ اسٹیبلائز کیجئے, بعد میں یہ چیزیں ہوتی رہے گی, اور جب تک آپ کا ملک اسٹیبلائز نہیں ہوگا تو ایسے دورے منسوخ ہوتے رہیں گے. دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.